दुनिया का अब तक का सबसे डेडलीस्ट एंड डेंजरस माने जाने वाला वर्ल्ड वॉर 1 1914 से 1918 तक पूरे 4 सालों से भी ज्यादा चलने वाला यह वॉर आखिर खत्म कैसे हुआ, यह भी अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है और इस कहानी का नाम है द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ट्रीटी बेसिकली एक रिटन एग्रीमेंट होता है जो कि समझौते के तौर पर की गई कागजी कार्रवाई को कहा जाता है। ऐसी ही एक ट्रीटी तारीख 28 जून 1919 को फ्रांस के वर्साई पैलेस में साइन की गई थी। इस ट्रीटी को वर्ल्ड वॉर 1 के ऑफिशियली खत्म करने के लिए साइन किया गया था। इस ट्रीटी के तहत जर्मनी को कई सारे हार्ड पॉलिसीज का पालन करना पड़ा, जैसे नंबर 1, इस पूरे वॉर के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। वॉर गिल्ट क्लॉज के तहत जर्मनी को यह स्वीकारना पड़ा कि यह पूरा युद्ध जर्मनी की गलती की वजह से हुआ है। नंबर 2, विजेता देशों को जो भी नुकसान हुआ वह जर्मनी से हट जाने के तौर पर वसूल किया गया। नंबर 3, जर्मनी को फ्रांस के अल्जास और लॉरेन जैसे इलाकों को वापस करना पड़ा और साथ ही कई सारे इलाकों से भी अपना कंट्रोल होना पड़ा। नंबर 4, जर्मनी की सेना को सीमित कर दिया गया और तो और उनके हथियार के बनाने पर भी पाबंदी लगा दी गई। इस ट्रीटी के बाद जर्मनी में भारी वायलेंस और इकोनॉमिक क्राइसिस का डर पैदा हो गया। वहाँ के लोगों ने इसे एक अपमान के तौर पर देखा। आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता ने हिटलर और नाजी पार्टी को पॉपुलर होने में काफी बढ़ावा दिया। एट द एंड वर्ल्ड वॉर 2 की भी चिंगारी अंदर ही अंदर सुलगने लगती है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के पीछे असल मकसद एक स्थायी शांति और अमन को कायम करना था। लेकिन सवाल ये आता है, क्या यह ट्रीटी कामयाब हुई थी? इतिहासकारों का मानना है कि इस ट्रीटी की कठोर शर्तों की वजह से विश्व शांति को कायम करने में और भी कठिनाई हुई। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स सिर्फ एक पेपर या दस्तावेज नहीं बल्कि हमारे हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हमें याद दिलाता है कि कैसे एक समझौता जो कि शांति के लिए किया गया था वो संघर्ष में भी बदल सकता है। आपके लिए एक सवाल, क्या ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स ही वर्ल्ड वॉर 2 का कारण बनी? क्या वर्ल्ड वॉर 2 की बुनियाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स से ही जुड़ी है? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।